तो एक शहर हतो तामे एक राजा थो, और राजा के एक लड़का तो एक लड़की थी। राजन वारी बात और अच्छी तरह पालन पोषण हो रहो तो ये कहा लड़की शादी के लिए भाई, तो शादी राजा साहब अपनी लड़की की कर दी। और फिर कुछ दिनों के बाद लड़का की शादी आई तो राजा साहब ने रोक कर लड़कों की शादी कर दी। अब राजा साहब तो बिल्कुल फरोख्त हो गया। ये कहा लड़का तो जो 10-12 साल को भो बौड़ी पन्नी ले गई। 10-12 साल को भो तो पिता ने कही लड़ा तुम गौनों करा लो। भी नहीं गौनों पिता तब कराए जब हम पहले जाए देश विदेश नौकरी करें, जब धन कमा लें तब गौनों करेंगे। मिन्नी ठीक बेटा जाओ, मैं तो आज्ञा दे दे तुम्हें जाओ। मिन्नी तो खर्च के लिए रुपया देव, खर्च के लिए रुपया देव। मिन्नी कितने दे दें कि दे देती 3-4 से। तो राजा साहब ने नौकर द्वारा 300 रुपये लड़का को दे दे। जब लड़का को 300 रुपये दे के अपनी माँ से आओ कि माँ कह हम तो देश पर दे दें। मिन्नी की देश पर दे जाओ कह हाँ, कह भाई मत जाओ कुछ और दिन रुको। मिन्नी ठीक है रुको ये 4-8 दिन। ये कहा वो तो है कि लड़का ने वो रुपया 3 से जब जेब में डाल ले तो पैसा को सवे जोश। मिन्नी लड़का सोचो प्रेमी क्या सोचा कि हमें कुछ इतनी अकल ना देश प्रदेश जाए तो क्या करें। ऐसी सोच तो वो शहर में जात तो वह शहर पना की एक लड़की बहुत होशियार थी। सो बाई गली में लड़का जात तो और बा को ना बखनो हतो कि एक बात हमें कली पूछे तो 100 रुपया देते। जो लड़का के दिमाग कमाई चलो जाई लड़की को पूछ लें, देश प्रदेश तो जो यहीं अब पिताजी से कह आए। सो लड़का गो जाके लड़की के पास जब पहुंच जाता है तो लड़की बोली किस लिए आई। बिन्ने के हमें ऐसी अकल बताओ, कोई पैसा बताओ सो हम दे दिए कि नहीं हमें अकल कोई बात बताओ। बिन्नी अच्छा एक बात है कि 100 रुपया लगत है, 100 लगत है। लड़का बोली जिले 100 माने 100 रुपया दे। 100 रुपया दे के और जब कही बताओ। बिन्नी सुन बेटा, धन को लोभी पिता और दुख की साथी माता। बिन्नी बस कि बस एक बात 100 रुपया लगत है। बिन्नी तो फिर कहा जाओ। लड़का हुआ तो चलो आओ, सोचो समझो अपने घर आओ। घर आए के अपनी व्यवस्था भाई खाई पी के और संजा रात फिर काटी। जब रात काट के सुबह हुआ तो भाई अब चैन न पड़ा, चैन न पड़ा कि हंचो हमारी मतलब कोई बात है ना बताई। इतनी बता दी कि धन को लोग पिता और दुख की साथी माता। चलो फिर चले हैं भाई। सुबैया वो तो अपने जो छत्ता पति सो जाए के फिर पहुँचियो लड़का। लड़का बोलो कुछ आगे की बात हमें बताओ जो तो कोई हमारी मतलब की ना रही। नहीं तुम समझे ना मतलब की तो है, लेकिन निकालो 100 रुपया तो और आगे की बताएं। सुबह ने 100 रुपया दे दे तो लड़की बोली कि देख लड़के ये कहिए कि धन की लोभी पिता और दुख की साथी माता और होते की बहन अनहोते को यार, होते की बहन अनहोते को यार। मैंने आ गए, मैंने बस 100 रुपया खत्म। मैंने कही ना एक बात के 100 रुपया लेती। लड़का सोचो समझो कि हम देश प्रदेश जाइए इनके इन थोड़ा गुजर करें, आगे और कुछ पूछ लें। सो बिन्ने भैया कही कि भाई हमें आगे की बात बताओ, हम देश प्रदेश जाइए। मैंने अच्छा कहाँ क्या तो निकालो 100 रुपया। सो बिन्ने 100 रुपया रहिए 300 में 100 रहिए सुबह हो जाए।
अब दे दे। और लड़की बोली कि देखो सुन ले, जागे सो पावे और सोवे सो खोवे। मैंने आ गए तो बड़े रुपया खत्म सो जाओ। अब लड़का के पास न तो पैसा रहो और उदास हो आओ। सो अपनी अम्मा से आओ, अम्मा बड़ी दिला उदासी कैसी कि माँ पर पूछो मत, खर्च के लिए पिता ने 300 रुपया दे थे, बेव को गिरी पड़े। अब हम देश परदेश जाए तो क्या करें। मैंने पिताजी पिता और ले आ सुबह हो चलो माँ कैसे। पिताजी कचहरी में पहुंच जाता है, पिता को हाथ जोड़ के बोला कि पिताजी कहाँ है कि खर्च तो निगटी हो यहीं, और हम देश परदेश रहे हैं तो क्या खर्च करें। मैंने मानती कि हाँ इस साले घर से निकाल दे, ऐसा खर्च रोज करेगा तो साले को कहाँ हम खर्चा पहुँचाएंगे। ये उनकी माँ छत पर सुन रही थी, देश निकास दे दो आप तक मुझे मुखमान दिखाना। सो लड़का उतारे बहुत चल दो कचहरी से, लड़का सुन के कि हमें देश परदेश पिताजी ने दे दो। ये माँ ने सोची कि हमारा बच्चा कौन जय है, तो जाके पास कचूना से बिन सट पट भगवान कृपा था ऐसे 4 लड्डू बनाए और बनाए के एक एक मोहर चारों में घुस के और नीचे जाए जो लड़का ना आए पाओ तो गेट पे आके ठाड़ी हुई। नहीं बेटा पिताजी ने खर्च दे दो, क्या पिताजी ने मरे गो दौरे लड़का दो जो कि जा साले मुझे मुख्यमंत्री के तो तुम देश परदेश जाए माँ, अब ना हमारे घर है तो ठिकानो ही ना रहो। बिन्नी बेटा ऐसो कर जे लड़ुआ जे में डाल ले तू, कहूँ रत्ता भूख प्यास लगे तब खाई लिए। मैंने भैया माँ कैसे लड्डू डाले, माँ के 5 हुए और चल रहे। चंद जब अपनों सैर परा नहीं करे तो सोचे समझे कि बहनचो जाए तो कहाँ जाए। पहले बात के तो रुपया 100 वसूल हुई है, क्योंकि पिता धन को लोग भी बताओ थे। अब हम जाएं तो कहाँ जाएं। मैंने सोचे खूब समझे, समझ के मैंने कि चलो बहन की चले हैं तो कुछ 10-15 दिन महीना खान रुके। सो भैया चल रहे सीधे लगाए ले बहन गांव को अपने जानते आते रहे हुए हैं जानते थे। तो चाल चलिए रपटिए कीज उठा हमारे बीच में तो बड़ा सहज बना के पहुँचिए गेट के बीच। तो हुन दरमानी जो ठाड़ो राज बिन्नी है दरमानी कि हाँ कहिए मुसाफिर कि गेट खोल ले, हम अपनी बहन के दिखा चाहिए। बिन्नी ये कुछ नहीं, राजा की इजाज़त है कि कैसी। जब रानी कह दिए तो हम गेट खोल लिए, और ना कहे तो हम ना खोले हैं। सुबह ने भीतर से गेट बंद करके बिन्नी जा पूछे हमारी बहन है ये हमें खुले ना गेट। वह कहा हो तो कि जब नौकर पहुँचो और जे गेट पर ठाड़े ऐसे, वह नौकर पहुँचो इन्हें कि रानी साहब का हाँ कहिए नौकर कि तबाओ एक भैया आओ ऐसे वो गेट पर ठाड़ो गेट खुला रहो जगह तो भाई बहने जा मैं नहीं देखें कैसे हजबंद छज्जे में जो देखो तो भैया मैले को ले रही कपड़ा पहने बहन जक होची बहन ने कि जुदारिया कच खोंदा तो करे के आओ है अब ताई नंगो वारो ठाड़ो है ऐसो करो जब कबहू आइए ना ऐसो। सुबह ने गुड़िया दाना तो ताई के चाने वहाँ भटोला या दोपहर की रोटी धरी बांध नहीं जब नौकर को दे दी जो कहीं जब दे दिए जाए कहीं मनवाता खा ले, न कोई बहन है न भैया है। नौकर लेकर रोटी छन्नी में बनी में आओ आए कहें और उनसे कही ले लला कि कहा है कि जे कहो खाना, और रानी ने कह दी न तेरी बहन है न मैं तो मेरो भैया है तू मनवाता खा ली हो जाए। बेचारो मोह उतार के चल लो रोटी अति ढल नहीं हाथ में पकड़ नहीं हुआ। जब शहर पना तो बाहर आओ बड़ा बढ़िया वृक्ष ठाड़ो राज लड़का सोच के वहीं ठाड़ो हो जो खोल के देखो सुबह रोटी दोपहर की ना या सवेरे की।
ओहो बहन होते वही, और पानी की तो पूछी ना, खाना जो बसो दे दो। सुबह ने उठाई लकड़िया वहीं जरता गड्ढा कर वो शुरू, जब शुरू कर दो, शुरू करके गड्ढा जब गहरो हो तो बाने बेई रोटी छन्ना बनी, वहाँ में धर दई और धर के ऊपर तय मट्टी से दाबी और दोनों हाथ से धरती माँ की पाँचवियों की ज़्यादा हम लौट के आए और ज़्यादा हम अपनों खाना मांगे तो ऐसो ही हमें दियो। लड़का ने कही अच्छा कहाँ, और लड़का अब हुन तक चलो, लड़का जब चलो, लड़का जब चलो तो बाने सोची कि अब कहूँ ठिकानो ना रहो, अब क्या होना चाहिए। बिल्ली चलो यार हो रही हो यार से और जमा लें, जुबान बात बताई दी है तो सही है यार को जमा लें तो मने सही बात। सो यार कि चले यार उनको बढ़िया तो बहुत प्रेमी है तो निकरई से घरऊ को तो सो जाए कि जब बाके ये पहुँचे तो यो यार ने देखो और सोई भज के आए अपने यार की कौड़िया भले ही बाहर यार बहुत दिन आए, बहुत दिन न मिले, चलो बैठो। कैसे आज मैले को चले कैसे चले आई, अरे बेलनी की भैया चले आए आज हमारे दिल हो रखा ताकत तुम समझ रहे हो चले आए यार, समझियो बात को। बाने भाषा जब सुनी कि हमें जलद भूखो प्यासो है, जहाँ पे कोई मुसीबत पड़ी बता तो ना है। बिन्ने जाए कि अपनी औरत तो कही कि जय हमारे दोस्त आओ बहुत बढ़िया खाने एकदम बनाता हो, टाइम ज़्यादा न लगे। सो बिन्ने भैया आओ अपन पानी भर लाओ, जकई भैया बाल्टी में हाथ पाँ धो, मुँह धो साफ, तेरे मुँह सूखा से मालूम पत्तो है। सो बिन्ने हाथ पाँ धो तो लूँगा खाना बनियो, खाना बहुत प्रेम से जाके लिवाइए, प्रेम से खाना खाए को बिन दोस्त बोलो कि भाई तुम बैठो आई हम तो आइए खाना खाएं। सो दोनों यार ने बड़े प्रेम से खाना जब खाओ, प्रेम से जब खाना खाओ और खाए पी के दो तीन समझी के कहे भैया जी कपड़ा उतार दे, कहे कि दूसरे पहन लो मेरे दारे ड्रेस हैं जी मैले को दे अच्छे ना तुम लगाता। सो भैया कपड़ा लाओ बाने उतराई जोरा भरी, अब यार को लड़का को बहुत टन कर दो, टन जब कर दो तो एक दिन भी तो इन्हें यार कोई मुसीबत हो तो हमें बता दो, न बताओ तो हर कहीं गुजर करो, अब तुम कहूँ मत जाओ क्यों मुसीबत उठाई हम। हाँ इन्हें यार सही बात तुम कहता होगे तो भाई तो रहे हैं। सो भैया एक दिन रहो, 2 दिन रहो, 3 दिन रहो, 4 दिन रहो, 5 दिन हुई जब 6ठे दिन लौटा को दिमाग पलटू, कैसो पलटू बाने सोची जब यार की खाए हैं और कुछ काम करें ना, अब काऊ दिन जा पर मुसीबत पड़ी तो जो हमसे कहे है कि तो एक दिन को याद कर ले जो हमें वक्त पर तो हमने तो सेवा करी ताकि यूँ से चलाओ। सो लड़का ये बुलावा दे के अब हूँ तो चल लो चंद वहाँ ने सोची कि अब कहूँ कछ ना रहो, अब होना गति की ऐसी बात है कि ससुराल रही, चलो फलाने गांव ससुराल है, अगर हुन बूझ बता अच्छी हो तो रहे और न बूझ बजा रहे तो अपन चले आए। सो भैया हुन तो चलते जब भाई गांव अपनी ससुराल के में पहुँचे तो कहते राजा महाराजा थे आखिर ऐसी बात ना। तो छज्जे पे बा लड़की हती उनके लिए ब्याही हती वो ठाड़ी थी। अब जे पहुँचे पूछे द्वारे पे जब गेट अब पहुँचे चार वो न्यारे तो हमारी ससुराल गेट तो बहुत अच्छो बनो। सुबह लड़की नीचे जब देखो कि ये लड़का बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। सुबह बांदी को पठाओ कि जा बांदी जे लड़के बुला के लाओ यहाँ। सो बांदी आई मैंने बाँह पकड़ ली ऐसी और जब कही कि चलाओ वह लड़की ने आते ब बुला रही तुम्हें मिलने के आए हवा हाथ जोड़ते हैं हम तुम्हारी प्राण जीवन
एक हमसे जे बात है मती का हमने कहा बिगाड़ो कुछ हुए तो हमें पकड़ के रानी बुलाते मैंने कुछ भी हो वहीं कहियो चल गए। सोबे बुलाए के गई जाए कि जब दुसत्ता में हेल्प पहुंची जहाँ बेटी थी हो सो राजा साहब बेटा बोलो राजा साहब को बेटा बोलो कि कहिए महारानी किस लिए मुझे बुलाया, महारानी किस लिए बुलाया है, हमने कोई खता तो करी ना जो हमें दंड दे। बिन्नी ऐसी बात है तुमने खता कचनाई करी न दंड दे। एक बात हमें जब बताओ कि तुम हमारे महल की शोभा बहुत देखते और किस लिए देखते। मैंने रानी साहब तुम जानते ना हम जानते थे कचहरी है तुझ महल है। हम जब देखते कचहरी राजा साहब मिल जाए तो हम नौकरी दे पैसा की कर लिए। बेटी बड़ी तो तुम आई नौकर बन जाओ काहे को जाओ दरबार में बिनी तनख्वाह खा लियो कोई टका और खाना खाए कपड़ा पहने। मैंने बांदी से बोली बेटी कि जा से सस्तो नौकर कहूँ ना मिले ये कहा हो तो अब तो वे काम बताओ काम हमें का दियो। बिन्नी के हमारे 2 जीना हैं और नीचे वाले जीना के गेट 24 घंटा बंद रहा न बाहरों आए न भीतरो जब तक खुला है न तो खुलियो मत। नहीं ठीक भैया करें काम नौकरी करें हम तुम्हारी। सो बिना ड्यूटी दे दी और किस्सा आगे को बढ़ो क्यों कि लड़का अब किवाड़ का अपने जब ऑर्डर मिला तब ही खोला न नीचे बारो गेट हर वक्त बंद रखे। ये क्या हो तो कुछ दिन 4 दिन 9 दिन हुए। एक दिन बड़ी लहर आई भगवानपुर आई कि तो बड़े बादल चढ़े ये कहते कि वो लड़की थी से एक दीवान से लगी थी। तो दीवान ने सोची चलो आज रात अपनी यारी की इन काटें। दीवान ने भैया बूंदौन करने लगी एक आधा। सुबह दीवान आए और कह बांधी गेट खोल। दीवान जी आइए। लड़का ने कही बांधी ना है ड्यूटी पे हमें जब तक रानी ना कहे तब तक गेट ना खोले। दीवान बोलो बहन जो कहा हम दीवान आएंगे सर के इतने बड़े आदमी होते हुए तो मेरे कहीं में मैंने बिल्कुल नहीं मानूंगा। मैंने कि रानी कहे तो खोले। ये रानी ने सुन ली से जब बोले कहे नौकर गेट खोल दे चलो आन दे दीवान जी को। नहीं हमारी का इच्छा जब जाई की इच्छा है तो हमारी कहीं ना अच्छा। ये कहा हो कि जब दीवान ऊपर चढ़ कर पहुँचिए और ये एक बार बूंद निकलता ही तो सो पल का छत पड़ो तो दूसरा पल का भीतर अंटिया में पड़ो तो सो जब अंटिया में पड़ो तो बाई पे बैठिए तो नहीं कर्रान लगो पानी। जब पानी कर्रान लगो तो बेटी बोली कि दीवान जी कहाँ कब पलका उठा लो अंदर कर लो एक पलका बैठो। दीवान वाले क्या जानते ना हम शहर कोतवाल दीवान हूँ तू ही उठवा उठा के ला तब हम बैठे। वो बोली कि हम तुम जानते ना हम राजा की बेटी हैं हमारे हुक्म को तुम अधूली करते हो काय बात की यारी। मैंने कुछ भी वो चाय का उठाया हम नहीं उठाने। दीवान बोले तो क्या हम ना उठाने भी जान दे सारे को। तो बेटी बोली कि ऐसे करो वो नौकर को तुम दीवान जी जब आओ तो हम बुलाए देते अब बाप उठवा के भीतर डरा ले। ये कहा जो बातें होती सब अपनी डायरी में लड़का लिखा लिपटो। ये कहा वो जो आवाज आई बांदी आई कि नहीं वो आवाज आई कि नौकर के हाँ कि रानी साहब ऊपर बुलाए रही तुम्हें। ऊपर बुलाने गए बिन्नी कहे महारानी क्यों बुलाया। बिन्नी बुलाया कहा है ये दीवान जी तुमको खर्चा दिए
और ऊपर का बिछा दो अंदर। बिन्नी के फ्री, हम ना फ्री से हैं। दीवान बोलो तो फिर का लियो, फिर पैसा लिए 4 आना टका, हम वैसे नौकरी को रोज लेते और 4 आना पैसा लिए। दीवान बोले कि ऐसो करो महारानी, तो वहीं दे दो पैसा, हम पर है ना। रानी बोली है अगर हमसे प्रेम रखोगे तो पैसा तुम दियो। तो दीवान ने पैसा दे दे और नौकर से कही जाओ नीचे, नौकर आओ अपना गेट बंद कर दो, अपनी कुर्सी पे आके बैठ के चाहे सोए चाहे बैठो। ये का दोनों की मंजमा पूरो भय। सवेरे के वक्त वो बिन लड़का सोचो बहनी की अंडी जब नौकरी करे कहीं जू सब मिलियो कुछ। जब रानी हमारी मतलब की ना सभी गौनों को कराए हैं, हमें सब कुछ मिलियो, सब नौकरी मिली। लड़का साहब गौ ऊपर चढ़े कहें हमारा हिसाब कर दे। अरे हिसाब का तुम कर दे भाई, या ज़्यादा और लियो पैसा, हिसाब का कर दे, हमारी कमी है कि काय को हिसाब लियो कि जाके लिए हिसाब। अब हमारा दिमाग का चौड़कन लगो है तो ऐसो है रानी साहब, अब हम घर बात देखें तब तो ये नौकरी करें या। तो रानी साहब ने वो बेटी ने उनको 9 दिन को हिसाब पूरा कर दो, फुल करके और वे चल रहे। बिन्नी आई हो, बिन्नी बिल्कुल ले आए हैं, बिल्कुल 1 दिन तो आए हैं। ठीक है बे हुआ तो चले। बिन्नी अब हमाओ कहूँ मतलब लौड़ा ने कही कि अब हमाओ मतलब कहूँ ना है भाई, राजा के बेटा ने कही लौड़ा हमने कह दी, मतलब कहूँ हला ना है। अब चलो आगे के देश में कछ दिखे चले गए। सो हुआ तो भैया चल रहे चंत ये का वो तो का शाम हुई। एक सैर पना आ गए दिखानो ताकि उनने सीध लगाई। तो सैर पना में जब पहुँचे तो गुस्से का देखा तो बड़ी लंबी भीड़ लगी, बहुत लंबी भीड़ लगी। और एक बड़ा सुंदर मंदिर बनो बाई के आसपास भीड़ लगी। नहीं चलो है ना कोई नई बात मालूम पड़ते, नई बात मालूम पड़ते। और जहाँ में चलो चले के जरूर देखें। और वहाँ जब भीड़ में पहुँचे तो वहाँ का तो फर्ज है कि बस सैर पना को राजा तो बाकी बेटी हुई थी खत्म। और जब खत्म हुई थी तो भाई मंदिर से लाश गांव ना पहले रात बताती सो बाहर निकाले कि भाई मंदिर तो धरी। और राजा साहब को ये हुकूमत हो कि जो कोई रात भर लाश रखा दे और मन मान तो धन ले दे, आज और राज्यपाट दे दिए। सो भैया हुआ ऐसी बात थी प्रेमी कि जो हुआ जो लाश रखा तो वो सुबह जिंदा ना मिलता था, मर जाता। सो डर के मारे कोई हाँ हूँ ही न करे, हाँ हूँ जब ना करे तो लड़का ने सोची कि इतने छतरी जा में ठाड़े बैठे हैं सब और कोई हाँ ना करते है। और हम कहाँ रात में जाए, हम तो हिलो ना लगे, चलो हम हमारो हिलो कहूँ ना लगे, चलो रात आज कटे हैं। और राजा राम को जो रखा दिए लात तो आज राज्य मिल जाए। सो बिन्नी कर दई हाँ, बिन्नी की हाँ कर दई कि राजा साहब तुम्हारी बेटी की लाश हम रखें। बिन्नी खूब सोच लो कैसी और लाश होए ना जाए, ऐसी है मिले जैसी पुरानी। राजा जी बड़ी शोभा से लाश पड़ी थी। राजा साहब से लिखा बोलो कि महाराज हम लाश तो रखे हैं, एक बात है न तो हम पर मसने के लिए उड़वे कचू है आई समझे, और न मेरे पास कोई हथियार हुआ है, कोई हथियार हो तो ना है। अगर दुश्मन हुआ है और लाश को कोई खराबी काम कर दो तो हम काय से मरे, काय से लड़े हैं। बिन्नी जो मांगो बेटा से पाओ, बिन्नी अच्छी बढ़िया 3 फुइया की लाठी लंबी बारी दे दो हमें, 2.5 हाथ तो हो ही है। सो राजा साहब ने कई तलवार चाहिए, बंदूक चाहिए कि जे हम ना चलाई ना पा जो मिलने, हमें लाठी चाहिए और एक कम्बर दे दे। सब सामान राजन बारी बात कमी का होते तो सब सामान जब दे दिया
ये कहा वो सब पब्लिक अब करीब रात के 8 बजे संध्या को 8 जब बजिए सब पब्लिक चली गई और जब कह गए राजा साहब की देख होशियार रहे ना, अगर लाश सवेरे हो जो कैसी हुई ही तो तुझे फांसी पे फंदा चढ़वा दूंगा। मैंने ठीक है महाराज। ये कहा वो तो वहीं वृक्ष ठाड़े थे बढ़िया बढ़िया और वहीं लाश पड़ी थी। जैसे ये पत्ता खेलते जैसे दूसरी लाश पड़ी तो यहाँ दरखत ठाड़ो तो सो बिन्ने भैया अब ध्यान आइयो, ध्यान का आइयो पर ऐसो ध्यान आइयो कि बनने की जागे सो पावे और सोवे सो खोवे। बिन्नी जय बात रही सो और अजमाए ले सो बे अब कमरिया की घोकी हो लगे और अंधेरिया रात रात सब कहूँ मालूम है ना पर कहाँ है। और वो पेड़े में ने खोकरा ताई जैसे लगे और ठाड़े टक्की दास गाने लगाए डंडा सोटा हाथम बढ़िया मजबूत। जब लगाए तो ये क्या हो धीरे 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 ने रात कट के 12 बजे 12 जो बजे जो मंदिर के फाटक एकदम भट्ट से खुल गई। फाटक जब खुल गए तो बाँ में देख निकले पौनिया नाग बढ़िया बहुत बढ़िया नाग। अब वो लड़का सब देख गए, सब देखे बनी बाएँ आज आइए बाने की जागे से पावे सोवे से खोवे बिन्नी सब देखे हैं कहूँ तो का हो ये सोए हैं ना सो नाग देवता आओ और अंदरिया में भी तो दिखाए ना नाग देवता निचंद में पहले कहते दहशत से खाना थे तो बेहू आए अंदर आए के वो लड़की की कावा काट के मुँह आए है बाइक है 2 लकड़ियाँ निकाली, एक लकड़ियाँ पानगा दद्दई एक मूलगा दद्दई और लड़की राम राम करके उठ के जिंदा हुई। लड़की जब जिंदा हुई और लौड़ा न दी नाग और बाग बिलकैया करने लो अपने गोदी में गिराए क्यों गिराए। लड़का देखो बहनी को जूतो तो हमें लगा रात खराब करें दे तो हमें लगा रात खराब करें दे हम रखवाई के आएंगे और रखवाई की पैसा काहे के मिले हैं ना रखाए पैसे तो फांसी हो यही सवेरे सब बान है कमरिया घोकी ओढ़ के और सोटा मजबूत हाथम पकड़ के और जो नाग देवता बाकी गोदी में तो उले और उले घूम गए तो माना दय दनादन दय दनादन दय दना पहली पीठी में लगो तो गुड़िया टूटी हो तो आधे ही है आधे में फिर फटवाने फिर दो आने धीरे धीरे सफा मार डालो। जब नाग मरियो उन्हें लठिया उठाओ दूरी फेंक दो। अब बाके डेगा आए वो सोटा लाए कहने मर जाओ हमें जिंदा की पैसा ना सोना में नहीं मरे के मिले पैसा रखवाड़ी जिंदा की आए मिले मर जाओ। आओ तो भी धमकी दें घोटिया मारे मुँह दफड़ी पड़ी जहाँ लाश पड़ी है चारों बड़े हुई सब आए वो बिन्नी जल्दी मर सकती ना हमें जिंदा के पैसा ना मिले हमें मरी के मिले पैसा बिन्नी ऐसे करो। अब हमें ज़्यादा परेशान मत करो कि काहे हम परी राती हैं और जो मेरी पानगा लकड़ियाँ धारी हैं सो मूलगा दद्दे और मूल वाली पानगा दद्दे और लकड़ियाँ रखी हो अपने जेब में फिर जरूरत पड़े तो हमें फिर जिंदा कर दियो नहीं अच्छा कहाँ सो बिन्ने भैया का वो ही काम करो बा आराम परी यती तैसी पराए का झाँक दई और बिन्ने 5 लकड़ियाँ मूल गाँव दे दें अब मूल गाँव के धड़के हैं अब ऐसा रौनक देख सदी मरी की जिंदा है बस मरी ही गई। जब मरी गई तब लकड़ियाँ अपनी जेब में धड़के अपनी घो की ऐसी ओढ़ के बाई खोखला उठाड़े हो ये भी नहीं ससुर एक तो ऐसे हुआ कौन तो सदो ना आ जाए अब दूसरा हुआ ना तो ही ना जो आए कोई धीमे धीमे सुबह हुआ। जब सुबह हो गया अब राजा की नौकर आइए सिपाही। एक बात और क्या उन्हें सफाई कर दी थी लाश जब कर बनाई थी सफाई कर दी थी आए नौकर बिन्नी की कहाँ रखा है बिन्नी देख ले जैसी पर आइए तैसी पड़ी क्या उत्तर की ना पड़ी जो देखी जाकी कि बात तो सही है रात तो खबर गई राजा साहब आइए। राजा साहब ने देखी बारी पीठ भांत फिर बारे छावास पीटा है बात चलो तुम्हें आधो राज्य पाट दिए
मैंने हमें आदो राज्यपाट कादी भी हम तो घसखुद्दा हैं बने फिरते हैं। ऐसो करो तुम जो लड़की को कहा करियो कि भाई बेटा तुम जानते नहीं कि इसे अब मरघट में जलाया जाएगा, ये को हसम मिट्टी की जाए। लौड़ा वो लोग जब बताओ राजा साहब, अगर तुम्हारी ये लड़की जिंदा हो जाए तो हमें क्या इनाम दिए? बिन्नी सब इनाम ही फिर तो फिर लड़की से शादी ही कर दी। बिन्नी कर दो जिंदा। अब सब पब्लिक ने जब सुनी कि लड़की मरी गई, रात में धरी गई और जिंदा हो है, तो देखना आए सब। जब लौड़ा ने कही कि राजा साहब एक बात है, जिंदा तो हम कर दिए, लेकिन एक बात है जाके ऊपर आड़ कर दो, दिखती जिंदा हो जाए तब सब जने देखो। लौड़ा ने जैसे हो जी कौन सी न जिंदा भाई, सो तमुया लगाई दी, राजन वाली बात है। और कही कि बेटा करो जिंदा। तो लड़का घुसियो तमुआ में भीत है और जाके लाश के पास पहुँचो। सो बेड़ी लकड़ियाँ वाने पहचान नहीं थी। मूड़ वाली मूड़ गांध दई और पान वाली पान गांध दई। सो बेटी राम राम करके तो बैठी और जो बोली पिता तमुया हटा, हम तो जिंदा हैं। आई समझ? तो राजा साहब को बड़ी खुशी भाई, तमुया एकदम हटी और जय जयकार भी बोला। बिन्ने बेटा बोलो बिन्नी राजन कि वो राजा आजो पाठ हमें दो तो लिख दे। अब हम तो चले अपने घर का, ताकि बात दिखने आके। पब्लिक बोली कि राजा साहब सुन तो ना आए हो कि राजू तो तुम आज दइए चुके हो। इकने जब बेटी तुम्हारी फिर मरी तो को जिंदा करे, तो जाई संग शादी कर दे, जाई के संग शादी कर दे। राजा साहब की समझ में आई बात तो सही कहा। हारी बीमारी मरे छोटे जो जने ये कहा। और राजा साहब ने पंडित जी को बुलवाओ, अब बुलवा के उनके सब सामान करके उनकी सातों हमरे डाल देंगे। चलो बेटा आधे राजपाट के तुम मालिक, आधे हम मालिक, अब कहूँ ना जाइए। इन्हें हाँ हाँ पिताजी कहूँ ना जाइए। इन्हें एक बात है, हमारी समझ में तो घूमन तो जाएंगे, कहाँ तो घूमन चले जाओ। कोई बिन्नी देख बेटा, हमारे कोई लड़का तो है ना, जैसे बिटिया बिटिया है, तुम पूरे ही राज्य के मालिक हो। बिन्नी सो कछु पिता है मन हड़के तुम घूमन जरूर जाइए। सो भैया एक दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन कई महीने हुई हो। लड़का वो लोग अब तो कछु कमी ना रही भगवान की कृपा से। और बाने वचन दे थे बाकी तीनों वचन सही नहीं करे। अब चलो आजमाइयो, वहाँ घर घूमे आए, घर घूमे आए। बिन्ने के पिताजी कहाँ कि अब राज्यपाट तुम करो, अब 4 दिन के लिए हम जाते अपने घर जाते घूमे आए। हाँ बिन्नी बेटा खुशी से अपने घर जरूर जाओ। सो बिन्ने राजा साहब ने कही कि सेना सजा ले और धंधाम ला दे ले, घर के ले दहन दे जो। तो अब तुम लइए का जाइयो धंधाम ऑनलाइन जा जी क्या करे निरू। सो रकम वकम लदाए का खूब सेना दे दी उन्हें। जब सेना लेके राम जो अपने पिताजी से सशस्त्र करके और चलते चलते रत्ता माए सोचे प्रेमी। कहाँ सोची कि हमारी यार ने बहुत मदद करी थी, चलो पहले यार से मिले हैं। सो बिन्ने यार के गांव के लिए अपनी सेना पहुंची, ले जाए गेट पर पहुंचे और गेट पर पहुंचे घोड़ो फोड़ा ना। आज हम आओ यार घबरा जाइए, पैदल चले यार के गांव के लिए दूर रहा गांव आइया चलनी पड़ी। कोई राजा चढ़े आओ, कोई राजा चढ़े आओ। जाए के अपने यार के द्वारे पे पहुंचे भी नहीं। यार बोले कि तुम जन को होगी यार कत्ता होगी। हाँ क्या यार जरा से क्यों, हम तुम्हारे मित्र भी ही हैं जो तुमने हमारी पालन पोषण करो। तो अब आज हम तुमसे मिलवे का बादनामो पे गरीबती आज हम रईसी में आए, तो हम जाएगी हमारा सेना दूध ठाड़ी करे आई कि हमारे यार घबरा जाए। आओ मिलो चलो। सो यार बड़ा खुशी से आए, कौड़िया भल्ली खूब मिली। और मिल के फिर बोले कि यार अब हमारे संग चलो। तो पिताजी से मिले आए। मैंने ठीक है। दोनों यार बड़े सज के और घोड़ा दो उन्हें बैठा रखे और सेना को हुक्म दो
कोस खान जब सेना निकली तो बोलो यार कि काहे कि बहन तो और मिलने, तब चले पिताजी से। सो ये कार सेना मार दी अपने बहनी की देश को। धीरे धीरे जाए का 1 किलोमीटर जब शहर बहन को रही हो, सोई बिन तंबुआ लगा दे, चांदनी लगा दे, ये खबर किया कही नौकर भेजो कि जाओ फलाना सिंह की बहन से कहियो जाए के कहते आओ भैया आओ मिलवे की नहीं मिलवे हो तो मिले तो चलो जाइए घर ना आए ये। सो ये माना जो आँखें खोली कि यही है सेना सजी है जैसे तंबुआ बाई गए फौज पर। हाँ बहन खुश हुई, मानी हम जानते थे भैया आया तब खुश है, कोई कमी तो है ना हमारे। सो बहन ने बोली बोला बिन्नी बान साहब कह दी मिले तो यहीं मिल रहा है और न फिर ना आए लौट के ना आए यहीं। बहन अब तो खुशी के मारे फूल ही ना समा चावों दिया धर के चलो भैया की आरती करें आओ लेके चल गई। जाए के नौकर ने पहुंची संग, जब भैया ने बहन को देखो, बहन ने भैया देखो। बहन बोली भैया का मेरे कुछ कमी आती जी तू द्वारे बनाएगा ये ना हमें बुलाओ। सोई भैया के आँखें से आंसू निकल। बिन्नी बहन सुनो चलो, इसलिए ना गई। तो बाई वृक्ष तक पहुँची और बिन्ने भगवान रत्ती माँ को नादा का बेई रोटी कही माँ वहीं ये तैसी थे सुबह छन्ना बनी तैसी है निकली और बहन से जकई के ले बहन याद कर ले बादन की जो हम गरीबत में आए थे तुझे जे रो खाना खवाए जाते तेरी मेवा खाइए आता तो मुँह ना दिखाए न तो घर में घुसन न। बहन बहन रात चली। अब हुआ तरह दोनों भैया चल रहे ये कारण के पिता पाई चुको तो बुढ़ापो सज्जा है क्या अपने। जब शहर में के पास पहुंचते हैं तो 1 किलोमीटर पर सेना रोक दी। ये कहा भाई सबको ही जानते देखत बात तो है। सो हुआ के आदमी आते तो बजे जाएंगे राजा साहब तुम पर कोई चढ़ेगा आओ और तुम्हें अब लूट लिए राज्यपाट छीन लिए। सो भैया कहा बताएं कि राजा साहब क्या करबो चाहिए कि दूबो को तनिका बताते पहले मुख में दावत थे हाथ रुमाल से बांधते कि बांध के जाओ आदर सी मांगो तो दे दिए। सो भैया बिन ने बोई करो दूब को तनिका मांगे जाओ और रुमाल से हाथ नौकर न बांध दे और चल रहे हाथ जोड़ के। इनको यार बोलो कि भैया ये चाचा आदमी बड़े हुई से आता ही मालूम पड़ते ऐसा ना है कि तुम्हारे पिताजी हाजू मांगा ना हो तो हम तो नरक जेल में जाएं तब ऐसा करो वो चलो चले के देखो। सो भैया बहुत दिन की बात थी। सुबह दोनों भैया हुआ तो नंगे ही पानी भज दे भज के आए तो थोड़ी दूर जब रहिए तो बिन्नी के पिताजी हैं भैया यार बिन्नी यार भज के आए तो जब कहाँ तो खोड़ और मुँह को तनिका खाए और 5 हम से छू दोनों यार न 5वें वही काम करो आई समझ में और काम करके कई पिताजी अब घबराइयो मती अब हम बरकरार हो के आइए। भैया बिन राज्य में पहुँच के क्या होत प्रेमी कि सब सेना सवार करके अपनी अब बढ़िया बढ़िया सामान खाओ पियो करें सब जने। लेकिन एक बात थी का कि जो वो बेटे याद आई मेरी दोस्त कहे अब हमारी ब्याहता एक घोड़ा करते बाबू गोनू कराए एक दिन कह आए थे आए हैं कह भाको गोनो कराए दे। मेरी दोस्त आए एक और है दूध रखे हो अरे राजा ने बारी बार दिया मैंने तो जानते ना 10 हज़ार का था हम दोनों ना रखे पे हैं। नहीं ठीक है उन्होंने अपने पिताजी से आज्ञा मंगाई और माँ के नाव को चिट्ठा दो कि जा फलाने दिन गाँव ने आ जाए कह जाओ मजदूर कर तो कि ना कर तो।
सो ये काओ नाव गोस जाए के चिट्ठा दो तो वे उनको राजा बहुत खुशी हुई हो। क्यों कि चलो पहले ने खबर लाई तो अब तो खबर लई हमारी लड़िया कौन तो ये नाक तो ना कटे इन होना गति की ऐसी बात है, ऐसी बात। सो नाव लौटो वहाँ तक मजदूर करके ये का होत प्रेमी कि इनने बस सोचते था नेक के और गोने के अपने सजवाए के चल रहे चलते राजनवाड़ी बात चलते शहर में पहुँचे। वहाँ ने अगमानी ली व्यवस्था करी खूब अच्छी तरह से। अब तो शहर में खुशी चाहिए। अब सवेरे को वक्त आओ, अब तो किस्सा खत्म ही है ना। अब सवेरे को जब वक्त आओ तो को विदा को टाइम आओ, विदा को तो राजा साहब को बेटा बोलो कि महाराज ऐसो है, विदा तुम करिए थी हो, लेकिन थोड़ी बात और रही तो हम विदा करें ना करें। बिन्नी कैसो बताओ वो पूरी करें। बिन्नी वो सैर पना को जो दीवान है बाय बोला कि राजा साहब तुम्हारे दीवान से कहा मतलब मिन्ना कुछ काम है, मैं बुला दे। राजनवाड़ी बात दीवान बुल के गई। दीवान ने सोची बच्चू हमें फलाने शहर को राजा है और हमें क्यों बुलवाओ। सो गए तो आइए आखिर का जाएगा राजा साहब के हाथ जोड़े बोले दीवान जी के महाराज कहिए हमें क्यों बुलाओ कि हमें तुम्हारी ज़रूरत पक्की थी कि कैसी कि ऐसी कि जा डुडिया धरी जा रानी के बैठी है अब तुम्हारी विदा तुम्हारी रानी है, तुम विदा करा के ले जाओ, हम तो जाते अपने देश को। ओमकार देश के कह के उनने अपनी सेना सेगा उखाड़ के और रानी अतीज बाय दीवाने को सौंप के और वे अपने घर चले आए के साथ जानो और तैसो तानो।